यही गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीजा जी, हम्म। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। पहले मैं ना जरा सा तुमको ये बता दूं, कल तुम्हारे क्वेश्चन का पता नहीं आंसर हुआ कि नहीं। अब वो वाला क्वेश्चन हम करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि तुमने ये पूछा था कि भाई क्या जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग वो भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था नहीं। तो देखो भाई, हम सभी लोग ना मतलब शुरुआत हम लोग कर चुके हैं काफी हद तक। और भक्ति के क्रम में कई आयाम हैं, जैसे वरुण बताते हैं कि चैंटिंग करने के लिए हम लोग भी चैंटिंग करते हैं, बट ये धीरे धीरे होगा। और जी। रास्ता तो आपने क्रम है एक तरह से जो पकड़ लिया है, क्रम है भगवत गीता पढ़ने का और भागवतम स्पेशली। हाँ ये क्या है कि भगवान के साथ जब प्रेम प्रकट होना, प्रेम उत्पन्न होना शुरू होगा ना, हाँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भगवान की बहुत तगड़ी कृपा हुई है कि हम लोग जी रास्ते पे हैं। अब चक्कर क्या है कि कैसे ये हम इसको मेंटेन कर पाएंगे, वो है कर्म है। तो वो जितना जैसे जैसे इसके अंदर में जैसा भगवान ने कहा भी है कि भगवत गीता में कि जो भी थोड़ा से भी जो आप करते हैं जी वो कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। जी तो ये वाला भी ध्यान हमको रखने का है। तो मेरे को मतलब भी तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। जी। एक जो है, जो भी तुम सुनती हो करना शुरू कर दोगी, या सभी लोग कहना, मैं जैसे तुम्हारे घर में तो आंगन है मेरे ख्याल में। क्या है अंकल? आंगन आंगन हाँ आंगन हाँ तो है ना? हाँ। है। तो थोड़ा बहुत प्लांट्स वगैरह भी, तो तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो तुलसी का पूरा बाग था एक समय। अच्छा अच्छा, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो सुबह शाम को थोड़ा, सुबह आरती कर दो, या मतलब जरा सा जी थोड़ा, है ना, वो जी। करना शुरू कर दो, तो भक्ति जो है जरा थोड़ा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, है ना। जी घर जी में पूरे कर्म है भक्ति का। तुलसी महारानी की बड़ी कृपा चाहिए, जी है ना। तुलसी महारानी जो है ना, तो उनकी सुबह कृपा कर दी, वो कर दिया, थोड़ा जल चढ़ा दिया और परिक्रमा कर ली 3 बार। जी और उनको क्या नाम है मतलब, जी तो इट विल हेल्प। वैसे तो जी उसकी विधि भी है यूट्यूब पे, मैं मेरे को मिलेगा तो भेज देना, भेज जी दूंगा। जी तो नहाने धोने के बाद कर लो तो अच्छा है सुबह जी जब है, जी। तो उससे फायदा होगा। हाँ, अब अपने सवाल पे आओ। जीजा जी, when you were studying in class 10, when you were studying in class 10, नहीं, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। after that, how have you prepared yourself for IIT? आईआईटी के लिए प्रिपेयर जो किया है ना, वो जी। बेसिकली कर्म है मैंने 12th के बाद किया है। अच्छा। हाँ, ओके। पहले उस समय में ना मतलब जाने की इच्छा तो थी, कर्म है जी मतलब क्या हुआ, मेरा 12th के बाद स्ट्रेट अवे मैंने एग्जाम दिया था रुड़की का। आईआईटी में तो जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, मालूम है, क्योंकि उस समय मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी। ओके। तो हिंदी मीडियम में उस समय एग्जाम आईआईटी का होता नहीं था। हाँ। रुड़की का बाइलिंगुअल था, मतलब हिंदी में भी लिख सकते थे, अंग्रेजी में भी लिख सकते थे। ओके। तो फिर क्या हुआ कि मैंने रुड़की का दिया, और रुड़की में मेरा मतलब दो तरह से सिलेक्शन हो गया। हाँ हाँ एक तो डायरेक्टली मेरिट बेस्ड, हाँ हाँ उस 76% थे मेरे ओवरऑल मार्क्स, प्लस 80+% क्या उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह में थे। हाँ। तो फिर लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ जाने का, गया ही नहीं मैं। बड़े डिसअपॉइंटेड थे मेरे फादर वगैरह। फिर मैंने मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आया क्या रहा था, क्या रहा था क्या, तो क्राइस्ट चर्च कॉलेज में मैंने कानपुर में ज्वाइन कर लिया, बीएससी पार्ट 1, हाँ क्राइस्ट चर्च कॉलेज। हाँ तो वहाँ पर भी मैं बड़ा भटक रहा था, लेकिन क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक बार वो वहाँ के जो फिजिक्स के लेक्चरर थे, वो हम लोग आईआईटी कानपुर लेके गए ऐसे हाँ ही हाँ। घुमाने के लिए। आई गॉट इम्प्रेस्ड यार, वहाँ मैंने लड़कों को और वहाँ का जो कैंपस देखा ना, मैंने कहा यार दिस इज द प्लेस जहाँ पर कि मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर मैंने कोई तैयारी नहीं की, बीएससी पार्ट 1 का एग्जाम दिया, उसके बाद जो भी था बस जस्ट आई रोट द एग्जाम,
और वो जो है, लेकिन मेरा बड़ा स्ट्रांग था ना मैथ्स, और मैथ्स बहुत स्पेशली। हाँ अच्छा। हाँ, मैथ्स में जो कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, और हाँ। बहुत स्ट्रांग था। कैलकुलस है, अच्छा। और ये सब बड़ा स्ट्रांग था। लेकिन आजकल तो सब कुछ, बल्कि उसी टाइम में ही जो दिल्ली से लड़के आए ना, जी। वो कुछ भी नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ कोचिंग करके आए थे, तो इसलिए उनकी पोजीशन, हालांकि मेरी भी पोजीशन काफ़ी, मेरे को क्या नाम है, मतलब नॉर्थ जोन में टॉप 50 में आ गया था मेरा रैंक। हाँ हाँ हाँ। बट स्टिल आई कुड हैव डन बेटर, मतलब हम्म। ये। तो जैसा तुम्हारा सवाल का जवाब, तो यार मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की, क्या नाम है, तो मतलब ना। ये इसका मतलब आप मैथ्स वगैरह में शुरू से ही बहुत अच्छे थे? मतलब मैथ्स में और स्पेशली केमिस्ट्री में। ओके। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे को वो थी पता नहीं, मेमोरी, जो केमिस्ट्री के लिए तो मेमोरी का बड़ा ज़रूरत होती है। अच्छा। हाँ, कि ओके। रिएक्शंस वगैरह और ये वो, तो ओके। वो मेरा बड़ा स्ट्रांग था। और ओके। केमिस्ट्री में, अरे मैथ्स में तो प्रैक्टिस जो है ना, सवाल बहुत लगाना, बहुत ज़्यादा सवाल तो लगाना, वही है। है जी। ना, बहुत ज़्यादा सवाल लगाना, मतलब हर जी तरह के सवाल लगाना, जी 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 वो जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। अच्छा और अच्छा। अब, बल्कि क्या नाम है, मतलब जब जाके आईएएस वगैरह के एग्जाम के लिए जब मैंने प्रिपेयर किया है, तब हम्म उस समय थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया लगने लग गया था कि कैसे, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स इन ए सिस्टमैटिक वे। हम्म। लेकिन ये है कि जो आईआईटी का था ना, वो व्हाट आई रिमेम्बर कि आई थिंक गॉड ऑल्सो हेल्प मी, कि उस समय जब मैं एग्जाम लिख रहा था, तो द क्वेश्चंस स्टार्टेड क्लिकिंग, हाँ एंड मतलब जो 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 सवाल थे उनके ट्रिकी सवाल थे, तो उसके अंदर में मेरे को डायरेक्शन पता चल गया कि इधर उधर हाँ। भटकने के बजाय यू यू कैच दिस एंड यू विल जी। रीच डेस्टिनेशन। लेकिन वो हाँ। आता ऐसे नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। यस आई नो। इट इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस। तो ये जो है ना, लेकिन मैं इतना भी बता दूंगा, ये तो तुम्हारे लिए नहीं, बिकॉज यू माइट बी हेल्पिंग सम पीपल इन गेट इनटू आईआईटी, लेकिन आईआईटी वाईआईटी से कुछ नहीं होता है। जी जो आईआईटी आईआईएम, ये मटेरियल एजुकेशन जी। डज नॉट, इट टीचेस यू टू गेट ए जॉब, हाँ इट टीचेस यू टू, क्रम है मतलब मटेरियली वो हाँ। प्रॉस्पर, जो कि ज्यादा ही आपको बांधता जाता है, मतलब इट बिल्कुल। इट विल मेक यू अनहैप्पी हाँ इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू हैप्पी। हम लोगों हाँ। को मतलब ये एजुकेशन जो है ना, इट डज नॉट टीच अस हाउ टू हैंडल लाइफ, यस। हाउ टू हैंडल रियल ग्रीफ, हाउ टू हाँ। हैंडल हाउ टू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट्स। यस। मतलब ये जो जो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ। का सोल्यूशन तो बताते नहीं है ना बिल्कुल भी। बिल्कुल। और जो ये तीन मुसीबतें आती हैं, जी। कि क्या नाम है, आदि दैविक आध्यात्मिक, और आदि भौतिक आध्यात्मिक, और आदि दैविक। तो यस। ये तीनों जो हैं, इससे ये नहीं बताते कि आपकी जिंदगी में ये तो आएंगे, कहीं बताया हमको कॉलेज में, स्कूल में? बिल्कुल बिल्कुल। आगे चल के भी किसी ने नहीं बताया। अगर सपोज करिए जी। आपको बताया होता, तो एटलीस्ट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, हम्म है। जैसे हम्म। भगवत गीता का कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, बिल्कुल। मतलब लोग उसको समझते ही नहीं है। कर्मण्ये वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, हाँ माँ कल कर्म फल हेतुर भुर, माँ ते संगोस्त अकर्मणि। हाँ। मतलब कि देखिए, कर्म करने पर खाली आपका अधिकार है। आप हम्म, मेहनत करके आईआईटी में तो जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपने मन का जॉब मिलेगा या अपने मन का जॉब नहीं मिलेगा, या हाँ। वो आपके हाथ में नहीं है, नहीं। नंबर वन। जी। और अगर आपको नहीं मिला है, जैसे जो हाँ आप कर्म फल के लिए आप जिम्मेदार भी नहीं, आप यू आर नॉट द कारण। हाँ। जैसे कि सपोज करो कि मतलब आपके साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपने, तो आप सोचोगे यार, मतलब यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ, लेकिन उसके आप कारण भी नहीं है, हाँ नंबर वन। बट हाँ। एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि ना तो मैं कर्मफल एंजॉय कर सकता हूँ, ना ही हाँ, मैं कर्मफल का, तो मैं काम ही करना बंद कर दूं। यही यहाँ हम्म, पर भी वो कहते हैं कि बट संगोष्ठ अकर्मणी, अकर्मणी भी नहीं रहना है, आपको काम भी करना है।
वहीं पर अगर आप देखो तो सबसे बड़ा ट्रुथ छुपा हुआ है कि आपको काम भगवान के लिए करना है और उनको अर्पण कर देना है। तो फिर क्या होगा कि फिर वो रिएक्शंस नहीं होंगे। लेकिन जब भी आप अपने लिए काम करोगे, सकाम कर्म जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, तो यू विल एक्यूमुलेट रिएक्शंस, है ना। तो ये वाला ज्ञान जो है कहीं नहीं देते हैं। हालांकि देखो ना, लोग बहुत जल्दी। एनीवे, तो हम लोग स्टार्ट करें, अदरवाइज तो 10 मिनट है। जी तो वरुण का तो पता नहीं है, अभी आज लगता है वो शायद लेट ज्वाइन कर या ना कर पाए, जो भी है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो अभी टेक्स्ट 32 पढ़ना है ना, तुम पढ़ो टेक्स्ट। 32 पढ़ना है ना। मैं पढ़ रही हूँ जी। हाँ हाँ। जी। देव दत्तामिमान, एक मिनट, 32। हाँ। देव दत्तामिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमान गायमानश्च चरामम्यम। जी। ट्रांसलेशन। And thus I travel, constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called a veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. Purport. The musical string instrument called the veena, which was handed to Narad by Lord Krishna, is described in the Ling Purana, and this is confirmed by Srila Jiva Goswami. This transcendental instrument is identical with Lord Sri Krishna and Narad because all of them are of the same transcendental category. Sound vibrated by the instrument cannot be material, and therefore the glories and pastimes which are broadcast by the instrument of Narad are also transcendental without a tinge of material inebriety. The 7 singing meter, namely Sa, Ra, Ga, Ma, Pa, Dha, and Ni, are also transcendental and specifically meant for transcendental songs. As a pure devotee of Lord, Sri Narada is always fulfilling his obligation to the Lord for his gift of the instrument, and thus he is always engaged in singing his transcendental glories and is therefore infallible in this exalted position. Following in the footsteps of Srila Narad Muni, a self-realized soul in the material world should also properly use the sound meters, namely Sa, Ra, Ga, Ma, etc., in the service of the Lord by constantly singing the glories of the Lord as confirmed in Bhagavad Gita. जी। अब ये देखो ना, यहाँ पर बड़ा बता रहे हैं कि भगवान ने उनको वीणा दी, है ना। और वीणा में ये सातों सारे गामा पाधानी आता है। तो ये वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है, वो वीणा एक तो अपने साथ में हमेशा रखते हैं और उसके साथ में भगवान का मतलब गुणगान करते रहते हैं, ग्लोरीज मतलब उनका। जी। उससे उससे क्या है कि मतलब उनकी कांस्टेंट भक्ति चलती ही रहती है नारद मुनि की। और यहाँ पर ये भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक चीज और भी है, मैं जरा सा अपने आप को रोक के बता रहा हूँ कि देखिए, प्रभुपाद जी जो है ना, कभी भी कोई चीज खुद जो कि बाकी स्पेकुलेटिव फिलोसफर्स का क्या है ना, अपना दिमाग उसेड़ देते हैं। लेकिन जी। प्रभुपाद जी ये काम नहीं करते, हर जगह पे रेफरेंस देते हैं पुराण का और बड़े आचार्यों का। मतलब वो जो है ना, इस दैट इज वाई वी आई हैव मतलब हम लोग को बड़ा इसमें फेथ है, क्योंकि साइक्लिक सक्सेशन से जब आती है चीज ना, तो फिर आपको यू आर नॉट ऑथोराइज टू इन्वेंट एनीथिंग। यू आर नॉट ऑथोराइज टू इन्वेंट करना, यू आर जस्ट टू ट्रांसमिट व्हाट केम फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा थ्रू डिसाइक्लिक सक्सेशन।
अच्छा, फिर इसके मतलब ये वाला तो पार्ट में जरा मेंशन करना चाहता था। इसके बाद में फिर क्या कहते हैं, क्या नाम है कि ये कह रहे हैं कि नारद मुनि की हम लोगों को भी नारद मुनि की ही तरह ये, चूंकि अभी हम लोग तो जैसे पता नहीं कर्म है, जैसे तुम्हारी मतलब सिस्टर है ना दुर्गेश, ये तो बड़ा अच्छा तबला भी बजाती थी, हारमोनियम भी बजाती थी। काफी लोग आते हैं तो उनका यही कहना है कि इवन जो आप कर्म है मतलब इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसमें भी भगवान की उनका ही कर्म है, मतलब भक्ति के ही सॉन्ग गाए कर्म है। कम से कम अगर आप 10 गाने गा रहे हैं तो 2 तो गाए ना, मतलब भक्ति के, तो फिर क्या होगा आपका, मतलब बड़ा कल्याण होगा। ये यहाँ पर ये ऐसा ऐसा ये कह रहे हैं, क्या नाम है, द फुटस्टेप्स ऑफ श्री नारद मुनि इज सेल्फ रियलाइज सोल। मतलब जिसके सेल्फ रियलाइज सोल का मतलब ये है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है, मतलब आत्मज्ञान में ये सेल्फ रियलाइज सोल, ऐसे तो वर्ड्स ही हैं लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा आप समझने लग गए हैं कि आपको ये ज्ञान हो गया कि आप ये शरीर नहीं, आप बल्कि ये आत्मा है, जिसका कि कनेक्शन भगवान से है। वो सेल्फ रियलाइज सोल इन द मटेरियल वर्ल्ड शुड आल्सो प्रॉपरली यूज द साउंड सारे गामा in the service of the Lord by constantly singing the glories of the Lord as confirmed in Bhagavad Gita. तो उनको भी ये सारे गामा तभी ये कहा गया है क्योंकि ये मेरे ख्याल में श्लोकों में भी ये ध्वनियां आती होंगी अगर आप, तो क्योंकि ये तो फंडामेंटल है ना, आप तुम्हें तो पता ही होगा सारे गामा पा, तो सबसे पहले तो हारमोनियम पे यही वाले सिखाते हैं, याद है जैसा है? जी हमको पता नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया है, मतलब कि ये फंडामेंटल्स हैं, है ना, मतलब हम लोगों ने सुना हुआ है कि जैसे बिल्कुल जब भी किसी ये हारमोनियम की क्लास या कहीं जा, हारमोनियम की क्लास में तो पक्का है कि वो सबसे पहले ये बता सा रे गा, है ना? हाँ जी ये है मतलब। जी टेक्स्ट 33 मैं पढ़ता हूँ है, उसके बाद अगला तुम पढ़ना है। जी टेक्स्ट 33 प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिय श्रवा आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। The Supreme Lord Shri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart as if called for as soon as I begin to chant his his holy activities. Purport. The absolute personality of Godhead is not different from his transcendental name, form, pastimes, and the sound vibrations thereof. As soon as a pure devotee engages himself in the pure devotional service of hearing, chanting, and remembering the name, fame, and activities of the Lord, at once becomes visible to the transcendental eyes of the pure devotees by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. My God. Therefore, a pure devotee who is related with the Lord in loving transcendental service can experience the presence of Lord at every moment. It is natural psychology in every individual case that a person likes to hear and enjoy his personal glories enumerated by others. That is natural instinct. And the Lord, being also an individual personality like others, is not an exception to this psychology because psychological characteristics visible in the individual souls are but a reflection of the same psychology in the absolute Lord. The only difference is that Lord is the greatest personality of all and absolute in all his affairs. If therefore the Lord is attracted by the pure devotee's chanting of his glories, there is nothing astonishing. Since he is absolute, he can appear himself in the picture of his glorification, the two things being identical. Srila Narad chants the glories of the Lord not for his personal benefit, but because the glorifications are identical with the Lord. Narad Muni penetrates into the presence of Lord by transcendental chanting. आप देखो यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ पे बड़ा क्लियर कर दिया है।
कि देखिए क्या नाम है, जब आप, एक तो नारद जी के बारे में जो ये श्लोक में ही कहा है कि वो जो उनको जो वीणा दी गई है उससे वो विचरते रहते हैं और भगवान की ग्लोरीज सिंग करते रहते हैं, है ना। हाँ, सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा हुज ग्लोरीज एंड एक्टिविटीज आर प्लीजिंग टू हियर एट वंस अपीयर्स, उनके 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 हार्ट में एट वंस अपीयर कर जाते हैं, एट वंस अपीयर्स ऑन द सीट ऑफ माय हार्ट हाँ, एज इट कॉल्ड फॉर एज सून एज आई बिगिन टू चैंट हिज होली एक्टिविटीज। मतलब नारद जी जो हैं, जैसे ही उनका गुणगान शुरू करते हैं वैसे ही भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। मतलब ही अब यहाँ पर उसके बाद परपोर्ट में प्रभुपाद जी बड़ा क्लियरली लिख रहे हैं कि जो प्योर डिवोटी हैं जैसे ही मतलब जब वो कर्म है, मतलब ये उनकी चैंटिंग, मतलब उनकी उनकी कर्म है प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ द हियरिंग चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग द नेम फेम एंड एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड at once becomes visible to the transcendental eyes of pure devotee by reflecting himself in the mirror of heart by spiritual television। ये बड़ा, आप समझ रही हैं ना, ये हाँ, करने पे क्या होता है कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब हाँ, मतलब हम लोग को इस सब चीजों में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और ऐसा होने भी लग जाएगा। और कहीं मतलब वो है तो है ही, मतलब ही गेट्स अट्रैक्टेड, जैसे अभी हम लोग यही काम कर रहे हैं, मतलब जी, उनकी नेम फेम एंड ग्लोरीज ही कर्म है, मतलब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे से। तो ही बिकम्स प्रेजेंट इन सच हाँ, गैदरिंग्स। और जैसे जैसे आप डिवोशनल सर्विस की तरफ बढ़ेंगे तो तैसे तैसे आपको जो आपका जो स्पिरिचुअल टेलीविजन या स्पिरिचुअल जो जो वो है वो आपको अपनी नजर आने लग जाएंगे भगवान। जी, मतलब इसके अंदर में ये मत सोचो कि कर्म है आपको, मतलब ये मटेरियलाइज से वो नजर आने वाले नहीं है, मतलब हाँ, वो आपको वो उसकी अनुभूति वो होगी। और ऐसा है कि हम लोगों को भी ऐसा अनुभूति है, मतलब कुछ ना कहीं हमारी लाइफ इंप्रूव होना शुरू हो गई है। हम बिल्कुल, लोग का मन जो है ना अब फालतू चीजों में लगना कम तो हो ही गया है, कम से कम, बल्कि जी, काफी कम हो गया है। जी, अब कई चीजों की इच्छा ही नहीं होती है। तो बिल्कुल, ये ऐसा मेरे को लगता है यहाँ पर बड़ा ये मतलब प्रभुपाद जी जो है ना, नारद जी के चरण चिन्हों पे चलने के लिए वो बड़ा प्रेरित कर रहे हैं एक तरह से, जी, नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अब मेरा तो ये समझ जाए, और तुम, जी, हाँ, तो जी, नेक्स्ट पढ़ो अगर तुम्हें जी, कुछ इसके बारे में नहीं कहना जी, है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हाँ। जी, एक मिनट। एतद् दया एतद् दया तुर्चितानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरि चर्यानुवर्णम। Translation. हम्म। It is personally experienced by me that those who are always full of fear and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat. The constant chanting of transcendental activities of the personality of Godhead. Purport. The symptom of a living being is that he cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something, or talking about something. Generally, the materialistic men think and discuss about subjects which satisfy their senses. But as these things are exercised under the influence of the external illusory energy and such sensual activities do not actually give them any satisfaction. On the contrary, they become full with fears and anxiety. This is called Maya, or what is not. That which cannot give them satisfaction is accepted as an object for satisfaction. So, Narad Muni, by his personal experience, says that satisfaction for such frustrated being engaged in sense gratification is to chant always the activities of the Lord. The point is that the subject matter only should be changed. No one can check the thinking activities of a living being, not the feelings, willing, or working processes. But if one wants actual happiness, one must change the subject matter only. Instead of talking of the politics of a dying man, one might discuss the politics administered by the Lord Himself.
Instead of relishing activities of the cinema artist, one can turn his attention to the activities of the Lord with his eternal association like the Gopis and Lakshmis. The Almighty Personality of Godhead, by his causeless mercy, descends to the earth and manifests activities almost on the line of the worldly man, but at the same time extraordinarily, because he is Almighty. He does so for the benefit of all conditioned souls so that they can turn their attention to transcendence. By doing so, the conditioned soul will gradually be promoted to the transcendental position and easily cross the ocean of nescience, the source of all miseries. This is stated from personal experience by such an authority as Sri Narad Muni. And we can have the same experience also if we begin to follow in the footsteps of the great sage, the dearmost devotee of the Lord. मैं देखो यहाँ पर another very brilliant क्रम है purport by श्री नारद। You see, because हम लोग जो है ना मटेरियल, मतलब अब हम लोग की मटेरियल बॉडी है, तो हमारा जो है हमेशा जो है हमारे सेंसेस इनएक्टिव नहीं रह सकते हैं। तो इनएक्टिव जो क्या है कि मतलब वो जनरली अट्रैक्टेड हो जाते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ। सेंस ऑब्जेक्ट्स तो वो बेकार की चीजों में, मतलब कि पॉलिटिक्स, सिनेमा, इन सब के बारे में मतलब वो करते रहते हैं। लेकिन वो उससे क्या होता है कि और भी आपकी एंजाइटी और कर्म है, मतलब तकलीफ बढ़ती रहती है। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन वो जो है, अगर आप भगवान की कथाओं के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अगर आप अपने सेंसेस को भगवान के, तो फिर कर्म है मतलब आपको मतलब उन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, भगवान जो है इसीलिए इस चीज को बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह यहाँ पे अवतार लेते हैं, लिया उन्होंने तरह तरह के रूप में, ताकि लोग उनके बारे में बात करके, उनका गुणगान करके, मतलब वो जो है वो उनको ये रिलीफ मिल सके। तो ओशन ऑफ जो कहते हैं ना, इसको भव सागर से पार करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। ओशन ऑफ नेशंस का मतलब वही है कि कर्म है जो भव सागर से जो 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 है ना, मतलब अदरवाइज तो आप फिर इसी भव सागर में पड़े रहोगे, उसके दोबारा बर्थ पे बर्थ लेते रहोगे। भगवान ने आकर के बड़ी करुणा करी है कि यहाँ पर आकर के अपनी लीलाएं की हैं, इसीलिए ताकि लोग इंस्टेड ऑफ thinking and talking about the sense objects, they think and talk about his दिव्य लीलाओं के में। जन्म कर्म च में दिव्यम, जो मेरी जन्म और कर्म की जो लीलाएं हैं उसके बारे में। तो देखिए, भगवत गीता जो है ना, वो तो हम लोग थ्योरी पढ़ी, अब ये जो है ना भागवतम पढ़ने से अब हम उनकी लीलाओं को का गुणगान कर रहे हैं, लीलाओं को पढ़ रहे हैं। ये उनके भगवान और उनके एसोसिएट्स की लीलाओं का क्रम में एक स्कंद में गुणगान कर रहे हैं। तो इससे आपको भव सागर से पार करने में बहुत मदद मिलेगी। अदरवाइज ये आपने देखा भी होगा, अभी भी है ये। जैसे ही आप जो है ना, मतलब पहली बात तो आप रजोगुण में आप कर्म है रह करके आए, दिन भर आपने काम किया, आप किस किस भावना से गए थे काम करने कि यार ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, है ना, प्रमोशन, सब मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं जी। अच्छा, अब जब लौट के आए आप शाम को, तो थके हुए हैं, तो आपका मन इंस्टेड ऑफ कि भाई भगवान की आरती कर लें, थोड़ा घंटी बजा लें, या उनके बारे में मतलब उनकी लीलाओं को थोड़ा देर लेकिन हम क्या सोच करते हैं, रिलैक्स करने के लिए यही कर्म है सब चीजें कि अखबार में क्या, मतलब कहानी में क्या है, फिल्म में क्या चल रहा है, वहां कौन एक्टर क्या कर रहा है, इसमें लग जाते हैं, है ना। फिर उससे आपकी मिजरी और बढ़ जाती है, आपके अंदर में फिर वो द्वेष पैदा होता है, ये चीजें होती हैं। तो ऐसा मेरे को बड़ा सुंदर लगा है ये, इसको जी, इसके अंदर में। प्लीज डिफाइन द टर्म कंडीशनड सोल, कंडीशनड सोल्स। देखो, कंडीशनड सोल ऐसा है कि जैसे भगवान
ऑल द आत्मा है ना, वो भगवान का पार्ट है। हाँ, इसका क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि दे आर मेंट टू सर्व द लॉर्ड, बट हाँ, भगवान ने उनको एक इंडिपेंडेंस दिया हुआ अपनी तरह, जैसे वो इंडिपेंडेंट है वैसे ही आपको इंडिपेंडेंस दिया है। तो भगवान जो है वो उन्होंने मतलब वो खुद भी जो जो आत्मा है वो एंजॉय करना चाहती है इंडिपेंडेंट, जैसे हम लोग सब लोग इस दुनिया में। तो जैसे ही वो क्या नाम है इस मटेरियल वर्ल्ड में आती है ना, हाँ, तो वो क्या नाम है मटेरियल कवरिंग उसको तुरंत मिल जाती है। क्या मटेरियल सेंसेस मिल जाते हैं उसको, मटेरियल सेंसेस मिल जाते हैं, देन उसको ग्रॉस एंड सटल बॉडी, जिसके अंदर भी कि मटेरियल सेंसेस आर पार्ट, उसके बाद सटल माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये भी मिल जाता है, मतलब ये वो डेवलप करने लग जाता है। इसी को बोलते हैं कंडीशनड सोल। ओके, हम लोग सारे हम ही लोग उसी कंडीशनिंग को खत्म करने की, उस कंडीशनिंग को खत्म करने का यही उपाय है ओके, कि भगवान क्या की लीलाओं का गुणगान करना, चैंटिंग करना, क्या नाम है मतलब अर्चना, भगवान की अर्चना करना, भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करना, आपस में डिस्कस करना भगवान के बारे में, है ना, जैसे ये सब चीजें हैं। जी, जब भगवान की लीला स्थली अगर कभी मौका मिले तो वहां जाने का भी मतलब जी, और तब आप जाएंगे ना इन लीला स्थलियों पे, तो फिर आप उस भावना के साथ जाएंगे। ऐसे क्या जी, है, अभी हम जा रहे हैं टूरिस्ट की तरह, हाँ, और टूरिस्ट की तरह वो बात नहीं बनेगी, हाँ, समझे कि नहीं, करना मैं मतलब, बिल्कुल, तो आप कोई जरूरी नहीं कि वहां पे जाना ही पड़े, आप अपने मन में भी वहां पे जा सकते हैं। आप मन में भी उनके कार्यकलापों के बारे में जब सोचेंगे ना या दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो ये वाली जो कंडीशन सोल का मेरे ख्याल में मतलब आप समझी होगी कि जो जी, भी इस मृत्यु लोक में है ना, वो जी, सारी कंडीशन है। लेकिन अगर जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे, और हाँ, जैसे नारद मुनि के साथ हुआ, उनको तो भगवान के दर्शन ही हो गए और उनको उन्होंने ट्रांसेंडेंटल बॉडी अवार्ड कर दी। ऐसे ही जो प्योर जो डिवोटीज हैं, वो क्या नाम है उनको उनको इस तरह का ट्रांसेंडेंटल, एक तरह से वो ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, शरीर में है यट हाँ, वो क्या नाम है उस उसमें उस पोजीशन, जैसे कल वरुण ने भी बताया क्या नाम है अबाउट सत्स्वरूपा दास गोस्वामी महाराज, इतनी तकलीफ में है यट चेहरे पे शिकन नहीं है, हाँ, उनके जो डिवोटीज भी हैं, बिकॉज वो लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जो हम लोगों ने जो शरीरधारी है ना, वो जी, कंडीशनड सोल हो गए, मतलब शरीर धारण कर दिया तो अपनी आंख तो नहीं बंद कर पाओगे ना आप, कि क्या हाँ, देखने के लिए विषय, जो विषय जो सुंदर स्त्री को देखने से नहीं आप रोक सकते, हाँ, तो या जो है अच्छे खाने को, अब वही खाने को कर्म है, मतलब यही हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वही है जी, कंडीशन, हाँ, ये कंडीशन सोल। जी, जैसे जी, वो सिंपली पुट, है ना, मेरे को बहुत ही लगता है। हाँ हाँ बहुत ही सिंपली पुट, जैसे जो आपकी डिजायर्स है ना, मतलब डिजायर्स आर, वो डिजायर्स कि भाई आपको फ्यूचर में ये हो जाए डिजायर, तो उससे मुझे खुशी मिल जाएगी, तो ये हाँ, डिजायर होती है, बड़ी सिंपली पुट। दैट इज द हाँ, कंडीशन, दैट इज द ओके, कंडीशन अंडर विच वी विल फील हैप्पीनेस। वही वो कंडीशनड है, उस तरह से हम कंडीशन, जैसे कि फॉर इंस्टेंस कि भाई कुछ लोगों को पैसा मिल जाता है तो उनके लिए वो कंडीशन है हैप्पीनेस की, कुछ लोगों को मतलब रिलेशनशिप या बच्चे की प्राप्ति या बच्चे की सक्सेस, ये सब कंडीशंस हैं जिसमें कि आदमी खुश रहता है, खुश रह, उसको लगता है कि वो खुश होगा। हाँ, तो ये कंडीशन, यही कंडीशन ओके, मेरे मेरे हिसाब से तो ये है। जी, 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 आगे चलें। जी, टेक्स्ट टेक्स्ट 35, हाँ, यमिद्धि भिर्यो गपथः काम लोभ हतो मुह मुकुंद सेव्या यद्वत् तथा माधा न शामयति। It is time that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul. For this, matlab satisfaction is derived from the devotional service to the
personality of Godhead. Yoga system at controlling the senses. Yoga aims at controlling the senses by practice of the mystic process of the bodily exercise in sitting, thinking, feeling, willing, concentrating, meditating, and the last being merged into transcendence, one can control the senses. The senses are considered like venomous serpents, and the yoga system is just to control them. On the other hand, Narad Muni recommends another method for controlling the senses in transcendental loving service of Mukund, the personality of Godhead. By his experience, he says that the devotional service to the Lord is most effective and practical than the system of artificially controlling the senses. In the service of Lord Mukunda, the senses are transcendentally engaged. Thus, there is no chance of their being engaged in the sense satisfaction. The senses want some engagement. To check them artificially is no check at all, because as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent-like senses will certainly take advantage of it. There are many such instances in history, just like Vishwamitra Muni's falling victim to the beauty of Menka. But Thakur Haridas was the Thakurdas was allured at midnight by the well-dressed Maya, and still she could not induce that great devotee in her trap. यहाँ पर क्या नाम है, ये बड़ा क्लियर किया है कि लस्ट और उसको डिजायर को आप जो है आर्टिफिशियल मीन से कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक तो पहली बात बड़ा कठिन है वो मेथड, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, सिटिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग, मेडिटेटिंग है। तो ये जो है ना आपको बड़ा वो उन सब पर उसमें भी बड़ा एक डिफिशियंसी बता रहे हैं क्या, कि जैसे ही आपका ध्यान जो है ना किसी सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ गया तो आप तुरंत विचलित हो जाएंगे और आप मतलब आपका वो सारा कुछ जितना भी प्रयत्न है सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए देखो ना ये कि विश्वामित्र मुनि जैसे लोग जो हैं वो भी इतना होने के बावजूद भी, इसका मतलब यही इनडायरेक्टली यही कहा गया कि वो नहीं थे भक्ति में। देखो ना यहीं पर जो कल हम लोग सवाल भी पूछ रहे थे, उनमें क्या भगवान क्यों तीन लोगों में डिफरेंस क्यों पैदा करते हैं, हालांकि कल जवाब वरुण ने भी बहुत अच्छा दे दिया था, लेकिन यहीं पर फर्क है इंडिविजुअल लोगों में। तो भगवान के पास जो जैसे जिस तरह से अप्रोच करता है, जिस तरह से उनकी सेवा करता है, उसके हिसाब से उसको वो भक्ति प्रदान करते हैं, है ना। जी, जी। तो यहाँ पर जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये कहा है कि भाई यहाँ पे बल्कि नाम ही लिया है मुकुंद सेव्या है। मुकुंद जो है लॉर्ड कृष्णा का ही नाम है। तो उन्होंने उन्होंने नारद मुनि ने बड़ा सिंपल रास्ता बताया कि भैया भगवान की डिवोशनल से भक्ति करना शुरू कर दो, तो भक्ति करने से आपके सेंसेस का ध्यान जो है इधर उधर जाएगा ही नहीं। आप धीरे धीरे विद आप क्या नाम है भगवान की लीलाओं के बारे में ही सोचेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, तो धीरे धीरे करके आप क्या नाम है अपने सेंसेस का कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब सेंसेस कैन नॉट वैनिश, जो क्योंकि हम लोग कंडीशनड सोल हैं, मतलब हम लोगों ने अभी ये शरीर धारण कर लिया है, तो सेंसेस आर पार्ट ऑफ आवर बीइंग। और जब हमने ये जन्म लिया है तो तीन ये गुण हैं, उनके लपेटे में तो आ गए हैं। वी आर रैप्ड बाय ऑल दीज थ्री, सत्व, रजस एंड तमोगुण। और ये इन तीनों गुणों को क्या नाम है कंट्रोल में तभी किया जा सकता है, इनसे ऊपर आप तभी उठ सकते हैं बाय डिवोशनल सर्विस, है ना। तो ये नेक्स्ट पैरा पढ़ देता हूँ। द होल आइडिया इज दैट विदाउट डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड neither the yoga system nor dry philosophical speculation can ever become successful. Pure devotional service of the Lord without being tinged with fruitive work, mystic yoga or speculative philosophy is the foremost procedure to attain self realization. ये क्या कहना है, एक मिनट,
pure devotional service of the Lord without being tinged with the fruity work, without being tinged with the mystic yoga or speculative philosophy is the foremost procedure to attain self realization. मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस, इसमें अपना अपना ज्ञान नहीं घुसेड़ने का है। स्पेकुलेटिव फिलॉसफी जो है, जो लोग बड़ा ज्ञान घुसेड़ते हैं कि यार इसका तो ये मतलब होगा, इसका तो ये मतलब होगा, वो भी नहीं करने का है। और वो जो योगा के पोस्चर करके वो आर्टिफिशियल अपने आप को कर रहे हैं सेंसर, उससे नहीं होने वाला प्योर डिवोशनल सर्विस। सच प्योर डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसेंडेंटल इन नेचर, वो दिव्य होती है। एंड द सिस्टम ऑफ योगा एंड ज्ञान आर सबऑर्डिनेटेड टू सच प्रोसेस। वो स्टेपिंग स्टोन तो हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं बात बनेगी। व्हेन द ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस इज मिक्स्ड with subordinate process, it is no longer transcendental but is called mixed devotional service. मतलब ये वाला डेंजर हम लोगों के लिए भी हो सकता है। जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर भैया जो लिखा है और जो परपोर्ट प्रभुपाद जी जैसे प्योर डिवोटी ने लिख दिया है ना, तो उसके ऊपर तर्क वितर्क मत करो भाई। जहां पर आपने स्पेकुलेटिव अपना वो लाए ना, तो देन वो मिक्स डिवोशनल सर्विस हो जाएगी, ऐसा बता रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर कट। Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all these different systems of transcendental realization in the text. ये वाला सेंटेंस भी बड़ा क्रिटिकल है कि आगे क्या होने वाला है श्रीला व्यासदेव के साथ। Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all these different system of transcendental realizations in the text. अब देखेंगे इसको, है ना जी, आएंगे इन सब चीजों के बारे में। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो टेक्स्ट इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये ना कि ये जो कहा कि भाई एक्चुअली मैं जैसा इसको देख पा रहा हूँ कि पहले तो हम लोग अपने सेंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं खुद ही, राइट। वो पहला स्टेज होता है हर आदमी का। अच्छा, उसमें फिर होता है आपको फ्रस्ट्रेशन इवेंचुअली, सूनर या लेटर, या मे बी एट योर डेथ बेड। अगर आप इफ लॉर्ड हैज बीन काइंड अपॉन यू, तो शायद मे बी इन योर लाइफ टाइम यू विल फेस लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, फिर आप जो है आपको लगता है कि यार मतलब ये सेंसेस से तो बात बन नहीं रही है, तो मैं लाओ इसको सेंसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट करता हूँ, राइट। लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि सेंसेस को कंट्रोल करने से जो ये मुझे बड़ा की पॉइंट लगा, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू गिव सेटिस्फैक्शन टू द सोल, जिसके लिए हम लोग हैंकर कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। हमको मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल नहीं मिल पा रहा है। इवन अगर आप चाहे खुद सेंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें तब भी आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर आप सेंसेस को डिनाई करें तब भी नहीं मिल पा रहा है। तभी ये एक ही तरीका बताया है कि डिवोशनल सर्विस जब आप करेंगे भगवान के लिए विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, तो क्योंकि वो ऋषिकेश हैं, ही इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस, देन ही इज एबल टू सेटिस्फाई योर सोल। आई थिंक मेरे को ये समझ में आता है कि मतलब ये डिवोशनल सर्विस इज वेरी यूनिक, इट इज वेरी वेरी यूनिक, क्योंकि अभी तक हम सारे काम अपने लिए एक्चुअली करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने काम करते हैं हम अपने लिए करते हैं। एंड जब आप भगवान के लिए काम करना स्टार्ट करें प्योरली विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, और जिसका इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस, क्योंकि कई बार लोग स्टार्ट करते हैं, अब आपको लगेगा कि मतलब जैसे इवन जो सत्व स्वरूप महाराज और ये लोग हैं, इन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, येट तब भी आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। बट ये हमको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उनके ऊपर उसका असर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतने एडवांस हो चुके हैं, उनके ऊपर वो असर भी नहीं हो रहा है। तो मुझे यही लगता है डिवोशनल सर्विस बड़ी यूनिक है। ये यही चीज है जो सेटिस्फाई कर सकती है सोल को, विच दिस होल श्रीमद् भागवतम रीडिंग डज एक्चुअली, कि मतलब कि it satisfies our soul, it satisfies our hankering, it starts giving us love of Godhead, love of Lord Krishna, as opposed to loving ourselves, loving। और ये सब भी सब ना मतलब बच्चे के थ्रू और पेरेंट्स के थ्रू, रिलेशनशिप के थ्रू भी, you are just trying to love yourself actually, you're not really loving that person either, क्योंकि उसमें भी तो फिर वही आ जाता है ना, कंडीशन कि अगला आदमी इस तरह करे तो मैं उसके साथ उससे प्रसन्न होऊंगा,
तब मैं उसे प्यार करूंगा, या तब वो पता लगेगा कि हाँ वो आदमी मुझे प्यार करता है, वो पर्सन। जी इट्स ऑल कंडीशन। तो इसलिए इट्स नॉट रियली लविंग द अदर पर्सन ऑल्सो। तो या डिवोशनल सर्विस इज वेरी जी यूनिक। दैट्स इट। जी नेक्स्ट। जी। इससे एक कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारी सेंसेस हैं, बेसिकली इन्होंने एक रास्ता हम लोग को ये दिखाया जी कि जो हमारी सेंसेस हैं हमें इन्हें कंट्रोल नहीं करना है, हमें इन्हें इनका ऐसा उपयोग करना है कि वो सारी चीजें गॉड के डायरेक्शन में, मतलब गॉड की भक्ति में लगाना है। सेंसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सिंपली। और तुमने तो पकड़ लिया, बिल्कुल यही तो चीज है, यही तो की जो है ना, यही तुमने पकड़ा है। जी कंट्रोल करना ही नहीं है, करना ही इन्हें नहीं है। भगवान की सर्विस में लगाना है। जी जी ये बिल्कुल। ऐसे जो है ना, जी मतलब कि अपना मुंह से भगवान की, मतलब जबान से बातें जी जो करनी है वो भगवान की ग्लोरीफाई करना है। जी जो खाना बनाना है वो भगवान के लिए बनाना है, फिर उनको बिल्कुल। प्रसाद चढ़ा के फिर ग्रहण करना है। जी इसी तरह से सारी चीजें जो है, क्या नाम है, मतलब वो भगवान के लिए करनी है, और मतलब वो उसको कंट्रोल नहीं करना है, जी बल्कि उनको बस यूज सिंपल। करना है जी अपने यूज शरीर करना के। जब जो ये पांच हम लोग के ग्रॉस सेंसेस हैं, हाथ पैर है। नाक कान, हाथ से कर्म है भगवान की पूजा करोगे आप, उनके जी कर्म है बर्तन धोगे, उनके कर्म है ये करोगे, मंदिर में जा करके आप कोई सर्विस कर सकते हैं, मंदिर हम्म, चल के आप पैरों पे से जाओगे तो वो भगवान के लिए सर्विस हो गई। और वो आप मतलब कहीं और पिक्चर भी देखने जा सकते थे, हम्म, पैसे माया की सेवा करने लग गए। तो तो ये एक कंट्रोल नहीं करना है, हम्म, मतलब उसको भगवान। हाँ वरुण, यस। तो एक ऑप्शन तो ये है, ये कि जो पापा ने अभी कहा, जो आपको बिल्कुल सही समझ में आया। दूसरा ऑप्शन है कि ये सेंसेस को जो वैदिक लिटरेचर और डिवोटीज ने जो प्रेजेंट किया है, दे आर लाइक द सर्पेंट्स। हम्म, ये हमें डसते रहते हैं पूरे टाइम, अलग अलग तरह से। या तो फिर आप अपने आप को डसवाते रहिए इनसे, या बिल्कुल सही बात है। या तो हाँ, आप ये डसवाते ये रहिए तो फिर इनसे। माया तो लाइक विषय जो है ना, विषय चिंतन, विषय से विष से बना है। जी विष, विष सेंस ऑब्जेक्ट जो ये विषय, विषय जो है ना ये विष से ही बना जी है। ये डिफरेंट टाइप के विष हैं। अब ये हाँ जो है ना, चूंकि आप इस तरह की बातें किसी नॉन डिवोटी से करोगे ना, तो वो उसके नहीं समझ में आएगी। हम्म, कहेगा कि फिर अब फिर जिंदा रहने का फायदा ही क्या है, जी फिर क्या है, क्या नाम है, जन्म ही काहे के लिए लिया है। इस तरह के आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे। हाँ, तो जन्म इसलिए लिया है क्योंकि भाई आप जैसे, अच्छा चलिए चलो ठीक है, ऐसे तो आप विषयों के चिंतन से आप विष, बार बार वो सरपेंट आपको डस रहा है, ये तो ये तरीका है लाइफ लीड करने का, हम्म, जिसमें कि ठीक है आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस भी मिल जाती है, चलिए ठीक है, ऑल राइट। द अदर ऑप्शन इज कि अगर आप भगवान की सेवा करना स्टार्ट करें तो यू कैन गेट हैप्पीनेस बियॉन्ड इमेजिनेशन। यस नहीं तो ये लोग पागल थोड़े ना है, ये जी शिला प्रभुपाद, सत्व स्वरूप महाराज, ये लोग पागल थोड़े ना है, हाँ जो इतने इंटेंस मतलब परेशानियों से भी गुजरते हुए इतने खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। या तो ये लोग पागल तो है नहीं है। हाँ तो इसलिए ये मेरा उन लोगों को कहना होगा कि भाई जी ये लोग दे आर एबल टू एक्सपीरियंस। भाई आपको ये एक लाइफ मिली है, यू कैन लीड लाइक एन एनिमल, वो बिल्कुल सही हाँ बात है। और उन कोई बात विषयों से आप अपने आप को डसवाते रहिए। नहीं। या फिर देर इज दिस पॉसिबिलिटी जिसमें यू कैन गेट हैप्पीनेस विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, हाँ ब्लिस जिसे कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, जो कि हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो हमको उसकी अनुभूति होनी स्टार्ट होती है। बिल्कुल या ये तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज हाँ ठीक है जी। चलो वरुण, अगर पढ़ना चाहते हो 36 पढ़ो, अगर यू वांट, अदरवाइज। 36 हम्म। नहीं, मैं पढ़ता हूँ। हम्म। 36 सर्वं तद इदम आख्यातम यत् पृष्ठोऽहं त्वायां नागः जन्म कर्म रहस्यं मे भवताश्चात्मतोषणम्। O Vyasdev, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization, as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also. ठीक, हम्म, मतलब कि अपनी कथा भी उन्होंने इसलिए बताई क्योंकि डिवोटी की कथा है तो इट इज ट्रांसेंडेंटल, सो दैट विल गिव यू पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। हम्म। जबकि व्यासदेव शुरू में आपको याद होगा कितने डिस्ट्रॉट हो रहे थे, वो पूरे हाँ चारों वेदा सब कुछ लिखने के बाद कितने डिस्ट्रॉट हो रहे थे, बट
Now he will get personal satisfaction. Purport. The process of devotional activities from the beginning to the stage of transcendence is all duly explained to satisfy the inquiries of Vyasdev. Narad has explained how the seeds of devotional service were sown by transcendental association and how they gradually developed by hearing the sages. The result of such hearing is detachment from worldliness, the material activities. So much so that even a small boy could receive the death news of his mother, who was his only caretaker, as the blessing of God. यही बड़ा इंटरेस्ट मतलब वो है My कि God. इवन अपनी एक माँ की मृत्यु की खबर भी उसको ब्लेसिंग ऑफ गॉड लग रही है. This is what devotional service can do. And at once he took the opportunity to search out the Lord. A sincere urge for having an interview with the Lord was also granted to him, although it is not possible for anyone to see the Lord with mundane eyes. He also explained how by execution of pure transcendental service, one can get rid of the furtive action of accumulated work, and how he transformed his material body into a spiritual one. The spiritual body is alone able to enter into the spiritual realm of the Lord, and no one but a pure devotee is eligible to enter into the kingdom of God. All the mysteries of transcendental realization are duly experienced by Narad Muni himself, and therefore, by hearing such an authority, one can have some idea of the results of devotional life, which are hardly delineated even in the original text of the Vedas. In the Vedas and Upanishads, there are only indirect hints to all this. Nothing is directly explained there, and therefore Srimad Bhagavatam is the mature fruit of all the Vedic trees of literatures. बाकी वो सब तो इनडायरेक्ट है ना, कर्म योगा, बुद्धि योगा, वो सब डायरेक्ट, क्योंकि आप तब उनमें भी आप भगवान से जब तक नहीं जुड़ पा रहे हैं ना, भगवान से भगवान के लिए आप सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए दैट इज व्हाई श्रीमद् भागवतम. भाई यहाँ पर ये फिर से दोबारा जो है ना, जो हम लोगों ने जिस रीजन पे पहुंचे थे, वो यहाँ जी पर प्रभुपाद जी ने प्रपोर्ट में बताया है कि नारद जी ने अपना एवोल्यूशन जो व्यासदेव जी को इसलिए बताया है ताकि उससे उनको फायदा किस तरह से होगा कि वो भी उन्हीं फुट स्टेप पे अगर चलें तो उनको भी इस टाइप की अनुभूति होगी. नॉट ओनली व्यासदेव जी को, बल्कि जब अगर व्यासदेव जी ने जब ये भागवतम लिखा और उसमें ये सारा का सारा वो कर दिया वो भक्ति के एंगल से, इससे हम लोगों का मतलब हम लोगों के लिए भी एक प्ले बुक दी है. नारद मुनि ने एक प्ले बुक दी है कि भाई आप भी यही करिए. जैसा वरुण ने बताया ना कि इतनी बड़ी पर्सनल ग्रीफ को उन्होंने श्रीला नारद देव ने कैसे प्रोसेस कर लिया. 5 साल का बच्चा है कि मतलब उसका क्या नाम है, एक नॉट द अदर वे राउंड कि लड़का मर गया और माँ बच गई है, रो रही है बच्चे के वियोग में, बल्कि 5 साल का क्या नाम है, ही बिकेम एन ऑर्फन, और कोई इसको देखने वाला नहीं है. जो उसको उसकी संगत उनकी जो उससे उनका जो मुनियों की कथाएं सुनने से वो जो है वो भगवान की खोज में निकल पड़ा. वो उसको मतलब उसने ये उसमें श्लोक में कहा भी है कि भाई उसकी उस सांप का क्या दोष, देखो कितनी बड़ी, सांप का क्या दोष, वो तो काल की नियति थी, सांप का उसमें क्या दोष. 5 साल का बच्चा है, उसने उसको क्या नाम है मतलब इस तरह से प्रोसेस किया. आसान नहीं है हम लोगों के लिए. इस टाइप की ट्रेजेडीज में लोग बड़ा टूट जाते हैं बुरी तरह. लेकिन एक बात ये भी तो है आपा कि ये ट्रेजेडीज तो ये आएंगी, आप ये डिवोशनल सर्विस करो चाहे ना करो, जो आपके कर्म जो आपके तो कर्मा आएंगी. हैं वो ट्रेजेडीज तो आएंगी ही आएंगी. ये बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज, ये तो आएगा ही आएगा. कोई बात नहीं, मत करो डिवोशनल सर्विस, तब भी आएगा. ये ट्रेजेडीज तो तब भी आएंगी. एटलीस्ट इसमें भक्ति योग में नजर आता है कि भाई कम से कम यू कैन डील विद सच थिंग्स, अदरवाइज तो आप अपने आप को और ज्यादा परेशान करना स्टार्ट. थोड़ा सा स्पेकुलेटिव थिंकिंग करें, अगर सपोज करिए नारद जी जब बचपन में वो अपना खिलमदड़े बने रहते, घूमते घामते रहते, उनके सुनने के बजाय, तो क्या होने वाला था. माँ तो तब भी मरने वाली थी 5 साल की उम्र में, माँ तो तब भी मरने वाली थी. तब इनकी हालत खराब हो जाती, तब क्या ही वुड हैव एंडेड अप बीइंग सर्वेंट ऑफ सम प्लेस. कोई अपना काइंडनेस दिखा देता कि अच्छा चल यार तू लग जा मेरे वहां,
हाँ, जब बड़ा हो जाएगा चाइल्ड लेबर की तरह उसका यूज हो जाता। भाई बिल्कुल। ये दिस इज हैपनिंग अनइमेजिनेबल टिल नहीं डेट है, है। ये चीज अनइमेजिनेबल नहीं है। कल ही आप अपने पापा, अपने फ्रेंड एक कुलीग हैं जिनके साथ पीएचडी कर रहे थे, उनका इकलौता लड़का, वो ही डाइड व्हाइल इन स्लीप। तो ये चीज ट्रेजेडीज तो क्या, कैन ही, कुड ही हैव स्टॉप्ड इट? द ओनली चाइल्ड द 9 ओनली years चाइल्ड ओल्ड एंड क्रम वो एंड ही, ही कुड नॉट प्रोसेस इट आज की डेट तक। दो कह रहे हैं कि मतलब 2 साल तक तो बिल्कुल ही मतलब ही वॉज टोटली डिस्ट्रॉट। अभी भी देखो ना आप क्रम है, मतलब मैंने जब ये भागवतम का ग्रुप बनाया था उन्होंने विद इन ए मिनट छोड़ दिया उसको, हाँ भगवत गीता का जो ग्रुप बनाया था, क्योंकि अभी भी जी। वो ही इज नॉट एट मतलब उनके दिमाग में वो यही होगा कि ना कई लोगों को होता है यार ये सब भगवत गीता से क्या हो जाए, मेरा बच्चा तो चला गया, हाँ वो बच्चा कैसे लौट के आएगा। अब हाँ उनको कोई आगे चित्रकेतु की कथा है, ये भैया ये वाकई क्रम है, इट इज़ वेरी इजी टू प्रीच लेकिन क्रम है वेरी टफ टू, बट कहीं ना कहीं वो आपको सांत्वना तो देगा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज और बताऊं आपको, ये जी। बहुत मैंने कई डेथ में देखा है कि जब जब आदमी की डेथ हो जाती है ना, तो आजकल की डेट में तो डेथ होने के बाद में कोई बहुत ज्यादा दुखी होने वाला है नहीं हाँ है, घरों में कोई नहीं दुखी होता, वो सारे के सारे यही सोचते हैं यार कि बड़ा इसकी वजह से प्रॉब्लम थी तो गया तो अच्छा ही है। लेकिन हाँ पुराने टाइम में ये एक रिचुअल होता था कि उसके शरीर को नीचे लिटा करके भगवत हाँ गीता कोई पंडित आकर के पढ़ते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, पता नहीं किसकी हाँ उसमें, शायद बाबा की डेथ में वो आकर के भगवत गीता का पढ़ा रहे थे। पर्पज उसका वही होता होगा कि आपको सांत्वना देने के लिए। लेकिन क्या है कि अब देखो ना, मृत्यु होने के बाद जो लोग जिंदा हैं उनको क्या नाम है पढ़ाया जा रहा है। हाँ यही शिक्षा अगर आप स्कूल में ही देना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा, हाँ है ना, तो फिर आप क्या नाम है उस जो 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 जिसकी डेथ हो गई है उसके साथ भी आपका बिहेवियर ठीक रहेगा। आपको हाँ मतलब यू विल बी एबल टू प्रोसेस एनी काइंड ऑफ, वो तो खैर हमारे जहाँ तक मुझे याद है जो जितनी भी डेथ हम लोग देखते हैं बहुत ही कम अननेचुरल डेथ में देखते हैं जहाँ पे कि अनकंसोलेबल हो जाए कोई, है ना। जी। अ, लेकिन ऐसा होता है मतलब, तो इसीलिए ये वाली जो जैसा वरुण ने कहा ना, मतलब ये बड़ा अच्छी बात की भाई, ये वाली ट्रेजेडी तो होंगी ही होंगी। बिल्कुल। हाँ, और कम से जी कम थोड़ा बेटर रहेंगे हम लोग अगर जी। इस टाइप की नॉलेज हो। यस, तो तुम पढ़ो यार 37, है ना। ओके। बस ये 2 श्लोक हैं, जल्दी से पढ़ करके हम आज जी चैप्टर को। सुता उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् अमन्त्र्य वीणं रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनि. Suta Goswami said, thus addressing Vyasdev, Srila Narad Muni took leave of him, and vibrating on his veena instrument, he left to wander at his free will. Purport: every living being is anxious for full freedom, because that is his transcendental nature, and this freedom is obtained only through the transcendental service of the Lord. Illusioned by the external energy, everyone thinks that he is free, but actually he is bound up by the laws of nature. A conditioned soul cannot freely move from one place to another, even on this earth, and what to speak of one planet to another. But a full-fledged free soul like Narad, always engaged in chanting the Lord's glory, is free to move not only on earth but also in any part of the universe, as well as in any part of the spiritual sky. We can just imagine the extent and unlimitedness of his freedom, which is as good as that of the Supreme Lord. There is no reason or obligation for his traveling, and no one can stop him from his free movement. Similarly, the transcendental system of devotional service is also free. It may or may not develop in a particular person even after he undergoes all the detailed formulas. Similarly, the association of the devotee is also free. One may be fortunate to have it, or one may not have it even after thousands of endeavors. Therefore, in all spheres of devotional service, freedom is the main pivot. Without freedom, there is no execution of devotional service. The freedom surrendered to the Lord does not mean that the devotee becomes dependent in every respect. To surrender unto the Lord through the transparent medium of the spiritual master is to attain complete freedom of life.
तो फिर आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं ना, अपने सेंसेस के लिए नहीं काम कर रहे हैं, तब आप, तभी तो आपको फ्रीडम हो पाएगी, तब आप सिर्फ लॉर्ड कृष्णा के लिए काम कर रहे हैं ना, अंडर द स्पिरिचुअल मास्टर। टेक्स्ट 38। 38 अहो देवार्षिर्धन्योऽयं यत् कीर्तिं संग्रहाधन्वनः गायन् मद्यन् इदं तन्र्य रमयति अतुरं जगत्। All glory and success to Srila Narad Muni because he glorifies the activities of the personality of Godhead, and so doing he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. Purport. Sri Narad Muni plays on his instrument to glorify the transcendental activities of the Lord and to give relief to all miserable living entities of the universe. No one is happy here within the universe, and what is felt as happiness is Maya's illusion. The illusory energy of the Lord is so strong that even the hog who lives on filthy stool feels happy. No one can be truly happy within the material world. Srila Narad Muni, in order to enlighten the miserable inhabitants, wanders everywhere. His mission is to get them back home, back to Godhead. That is the mission of all genuine devotees of the Lord, following the footsteps of that great sage. Thus end the Bhakti Vedanta purports of the first canto of the sixth chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Conversation between Narad and Vyas. इसमें वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह बता दिया कि जो ये लोग हैं जो कहते हैं ना कि ये सब करने का क्या होगा, ये होगा क्योंकि राइट नाउ यू आर लिविंग लाइक ए हॉग एंड हु इज लिविंग ऑन अ फिल्थी स्टूल एंड ही इज फीलिंग हैप्पी, whereas you can go and whereas nobody is truly happy within the material world. यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है, हमें लग रहा है कोई दूसरा खुश है, उसको लग रहा है हम खुश हैं, कभी खुश हम दोनों ही नहीं हैं, कोई खुश नहीं है हाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि ये है ही दुखालयम। यही बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने कहा है, दुखालयम अशाश्वतम है, ये इट्स अ हाउस ऑफ मिजरी। जब आपको ये समझ में आ जाए तो फिर आप सोचेंगे कि भाई इससे यहाँ से निकलने का तरीका। अब देखो आप, मैं जो वरुण ने बात कही है वो बहुत ही अच्छी बात कही। इन दो लास्ट श्लोकों में एक तो उन्होंने फ्रीडम की बात करी है, ट्रू फ्रीडम, और ट्रू क्या नाम है मतलब हैप्पीनेस। अच्छा, नारद मुनि को तो क्या नाम है मतलब डिवोशनल सर्विस करने से उनको तो ऐसी फ्रीडम प्राप्त हो गई कि वो नॉट ओनली इन दिस यूनिवर्स बट ही कैन पेनिट्रेट एंड गो टू एनी अदर यूनिवर्स। ही गॉट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, मर्सी ऑफ द लॉर्ड। मतलब कि वो अब जगह जगह जा करके खाली भगवान का गुणगान कर रहे हैं एंड ही इज इन इन द लॉर्ड्स प्रेजेंस ऑल द टाइम। दूसरे कई जो प्योर डिवोटीज हैं वो भी इस टाइप का फ्रीडम अचीव कर लेते हैं कि दे आर एबल टू, भाई श्रीला प्रभुपाद का खुद का एग्जाम्पल इस तरह का मेरे को आता है कि जब वो जिंदा रहते हैं तब भी वो उनके पास में ये फ्रीडम मिल जाता है, वो जगह जगह जा करके और वो जो है मतलब भगवान की प्रीचिंग ही करते रहते हैं। और मतलब ही दे आर ऑल्सो इन द काइंड ऑफ एक्सटेसी ऑल द टाइम, मतलब दे आर ऑल्सो ट्रूली हैप्पी। वैरा जैसा वरुण ने बताया कि भैया यहाँ पर जो है ना वो दुखालयम अशाश्वतम का ये जो ये पक्का इल्यूजन है कि अगला हैप्पी है, मतलब मैं जो हूँ दुखी हूँ, ऐसा है नहीं। सभी जी इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है, ये बताइए। ये कह रहे हैं कि इट मे और मे नॉट डेवलप इन अ पर्टिकुलर पर्सन even after he undergoes all the detailed formula. Similarly, the association of the devotee is also free. One may be fortunate to have it or one may not have it even after thousands of endeavors. What does it mean? ना ये वाला पिछले श्लोक में है ना, ये जी जी, ये पिछले जो पिछला ये श्लोक यहाँ है, पे इसको जरा मुझे भी थोड़ा मेडिटेट करना पड़ेगा इसमें। ये क्या ना मैं ये कहाँ पर, ये देयर इज नो रीजन और ऑब्लिगेशन फॉर हिज ट्रेवलिंग एंड नो, ये इसके पहले है या बाद में? नहीं ये जो अब मैं आपको बता रही हूँ, जो श्लोक नंबर आपका है 37। हाँ 37 में ये जी पैराग्राफ जो परपोर्ट डिफाइन किया है उसमें लाइन नंबर मैं आपको बता रही हूँ।
just 1 minute. वो ये लाइन नहीं समझ आई. 1 2 3 4 5 6 7 8. JD 8 line. It may or may not develop in a particular person even after he undergoes all the detailed formulas. Similarly, the association of the devotee is also free. One may be fortunate to have it or one may not have it, even after thousands of endeavors. हाँ, ये एक्चुअली मुझे समझ में आया है कि जी इवन जो ट्रांसेंडेंटल सिस्टम ऑफ ये जो डिवोशनल सर्विस है, ये जी जो ये पूरा प्रोग्राम है डिवोशनल सर्विस का, जैसे जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जी जी ये ऐसा, ये भी टोटली फ्री है. फ्री इन द सेंस कि ये किसके ऊपर कृपा होगी, किसके ऊपर कृपा नहीं होगी, किसके जी. अंदर ये डेवलप होगा, किसके अंदर नहीं डेवलप होगा, ये बिल्कुल उनके ऊपर है, डिवोशनल सर्विस के ऊपर है. ये मुझे अच्छा. लगता है. ऐसा हो सकता है कि आप भी भक्त से मिलें, एक प्योर डिवोटी से, लेकिन या शायद आपने कई सारे पुण्य किए बट फिर भी आप नहीं मिल पाए, या जी आपके ऊपर वो असर नहीं हो पाया. जी राइट. जैसे कि पापा कहते हैं कि भाई हम लोगों ने इतने लोगों को ग्रुप में इनवाइट किया बट नहीं, डिवोशनल सर्विस नहीं चाहती कि भाई वो डिवोशनल, क्योंकि हमने नहीं ये नहीं. भी देखा हुआ है ना पुराने में, डिवोशनल सर्विस इज आइडेंटिकल टू द लॉर्ड. तो इस तरह से मैं समझता हूँ. बट आप बताइए. नहीं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि इट मे और मे नॉट डेवलप इन ए पर्टिकुलर पर्सन इवन आफ्टर ही अंडरगोज ऑल द डिटेल फॉर्मूला. अगर मान लीजिए उसको जो चीजें बताई गई उसने पूरा वैसा किया और फिर भी अगर उसको वो चीज नहीं मिली तो वो बंदा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर. ना ना ना, यहीं पर जरा थोड़ा सा ये मेरे को ऐसा लगता है, यहाँ पे जी थोड़ा स्पेकुलेटिव पहलू है. भगवान की कृपा की तो जरूरत है भाई. जी भगवान जी. की क्रम में ट्रांसीडेंटल जो सर्विस आप करेंगे ना, जो आप ये सब करेंगे, तो जी तब भी मतलब भगवान की कृपा की तो जरूरत है. यहीं पे जो कह रहे हैं ना, जी सिमिलरली सिमिलरली द ट्रांसीडेंटल सिस्टम ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑल्सो फ्री. एक तो फ्री विल है, मतलब मतलब आप उसमें चाहे पार्ट लें चाहे नहीं. इट मे और मे नॉट डेवलप इन ए पर्टिकुलर पर्सन इवन इफ आफ्टर ही अंडरगोज ऑल द डिटेल्ड फॉर्मूलाज. ये जो तुम्हारा डाउट है कि यार फिर तो ये मतलब श्रम एव ही केवलम हो जाएगा, मतलब जी कि खामखा में ही इतना अपना टाइम लगा रहे हैं, जी मतलब जी जी जी. सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं तब भी नहीं हो जी रहा है. ये यहाँ पे इसका मतलब यहीं पे लगता है कि भाई भगवान की कृपा तो जरूरी है ही है. जी और कहीं ना कहीं जो है, अगर आप कोई भी मतलब उसके अंदर में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट या सेंस ऑफ उसके साथ करेंगे ना कि यार मतलब कि भगवान को एक ऑर्डर सप्लायर की तरह समझ करके करेंगे ना, तो आपको फिर ये काम नहीं होने वाला कि भाई जैसे तुमने जो सवाल ही किया है ना जी कि कर्म है, मतलब भाई मैं इतना कर रही हूं तो मेरे को तो ये चाहिए भक्ति ये वाली. जी 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 जी. मतलब ऐसे एक तरह से नहीं, नहीं कि मैंने ये डिटेल फॉर्मूला फॉलो किया तो जी मेरे को फिर ये भक्ति मिलनी चाहिए. जी भगवान वहां पे आपकी बातों का आज्ञा मतलब वो नहीं है कि भाई मैंने, ही इज नॉट लाइक मतलब समझ रही हो ना कि कर्म है मतलब तो बैठे मौसी लेकिन आपके ऊपर तो ये एप्लीकेबल भी नहीं होता. मौसी, आप तो सुबह सुबह उठ के ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रही हैं. आप तो नहीं. ये जो जी कर रही हैं वो यहाँ पे जो इस्कॉन में टेम्पल में डिवोटीज है वो नहीं कर पा रहे हैं. जी आपके जी. ऊपर तो ऑलरेडी, मतलब आप समझ लिए आपके ऊपर भक्ति की कृपा ऑलरेडी हो चुकी है. हाँ, तो वो इसलिए तो है. आपको तो ये हाँ सोचने की जरूरत भी नहीं है इसके बारे जी में. जी बिल्कुल इस तरह का कर्म है, मतलब बिल्कुल कर्म है, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जी. इस बारे में. और फिर यार भगवान की कृपा क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं, बिल्कुल होगी. नहीं क्यों नहीं, नहीं ये तो होगी. श्रीमद् भागवतम तो अरे अल्टीमेट भाई वो एक्चुअली. इतने अभी मैं कल करुणामयी है परसों, कि वो तो मोस्ट फॉलेन को क्या नाम है मतलब बिल्कुल वो यस, उठा के गले लगाने के लिए कल तैयार बैठे हुए हैं. कल यहाँ पे जिसके साथ जिन जो बहुत ही सीनियर डिवोटी जिन्होंने 40, ही इज अ श्रीला प्रभुपाद डिसाइपल, उनसे मैंने बताया कि हम उनके साथ हरिनाम पे जाते हैं, मुक्ता प्रभु. उनको मैंने बताया कि हम लोग ये श्रीमद् भागवतम की क्लास कर रहे हैं और आप दो दो और लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं. तो उन्होंने कहा भाई द वेरी फैक्ट कि आप पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, दैट मीन्स यू जी लव कृष्णा. उन्होंने तो जी सीधे डिक्लेयर ही कर दिया है कि भाई जी. आप पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, दैट मीन्स यू लव कृष्णा. तो हाँ इसलिए ये हम लोगों के लिए तो ये वाला सेंटेंस मतलब ऑलरेडी कृपा हो गई है. जी. और भाई कहाँ पे आपको 4 बजे उठ करके हाँ. कौन पढ़ सकता है भाई.
ये तो बिल्कुल क्या नाम है, मतलब लव ऑफ कृष्णा, ये कल वरुण ने मुझे बताया तो मेरे को भी बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। अगर जी लव नहीं होता ना, और श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। जी भगवान श्रीमद् भागवतम को तो मैं तो लव करता हूँ, तुम लोग भी लव जी करते हो, लेकिन अब बैठ आप के यही डिनर सर, मीटिंग हमने। लेकिन अब आप जैसे उस तरह से सोचें, बाकी किसी के समझ में नहीं आएगा ये। जी उनको बताने, हमने कितने लोगों को बताने की कोशिश करी कि भाई श्रीमद् जी भागवतम पढ़ो, तो वो उनके लिए ये सेंटेंस है कि वो इवन अगर उनसे मिलवा भी दीजिए तब भी शायद उन पे जी, हो, शायद ना हो। बिल्कुल। नहीं, बट पापा आप कुछ कह रहे थे, मैम सॉरी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है। ये क्या नाम है कि भाई भगवान से हम लोग को प्रेम, श्रीमद् भागवतम से प्रेम हो गया तो भगवान से प्रेम। जी जो जी वरुण ने और मुक्ता प्रभु ने जो कहा है ना, वो जी बिल्कुल मतलब इसके बाद में एवरी ये अगर डाउट हो भी रहा है तब भी लगे रहो यार, वो नहीं नहीं भगवान जी, यही है जानते ना। हैं। हाँ। हम लोगों को प्रेम हो गया है वो तो एक साधारण बात है। भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, ये हमारे लिए असाधारण बात है ना जी। बिल्कुल एकदम एकदम भाई, ये जो है ना, इन सब चीजों को सोच के आपको अच्छा लगेगा क्या नाम है। और जी जो कई कई जगह कहते हैं ना, जो आपके रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे, ऐसा जी होने लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल आप होगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग क्या नाम है, मतलब यू जी विल स्टार्ट फीलिंग यो, आपके डिमीनर में पता लगने लग जाएगा, जहां तक मेरे को लगता है भाई, बिल्कुल। है ना। जी चलो, अब आज बहुत अच्छा हो गया, एक और चैप्टर हम लोग का नाम है मत किया। जी नारद मुनि का हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत अच्छा रहा, क्या नाम है, मतलब जैसा व्यासदेव जी जैसे लोगों को उन्होंने संदेश दिया, हम लोग को भी मिला है। तो चलो अब लास्ट में कर लेते हैं जी चैंटिंग, एवरी डे वी डू इट, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। हरे। थैंक यू।